रुपौली में पप्पू यादव जी का कोई बड़ा जनाधार लोकसभा चुनाव में साबित नहीं हुआ है। आप उनका चुनावी नतीजे देखिए तो रुपौली विधानसभा में उनको बहुत कम वोट मिले। पप्पू यादव पर्दे के पीछे से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। हम सारे लोग देख रहे हैं कि भले बिहार कांग्रेस में उनकी एंट्री ना हुई हो, लेकिन एआईसीसी में उनकी एंट्री है। दिल्ली में बड़े नेताओं के बीच उनका उठना। राजद वहाँ किसको उम्मीदवार बना रही है? बीमा भारती को। तो निश्चित तौर पर ऊपर से दबाव पप्पू यादव पर होगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ये दबाव होगा कि भाई हमें वहाँ राजद के साथ ही मिलके चलना है। उनके लिए एक मैसेज है कि भैया सब लोग हमें अपना गुलाम न समझो, अगर बेहतर विकल्प होगा तो हम इस समीकरण के खांचे में खुद को नहीं रखेंगे, इसे तोड़ के निकल लेंगे। आप हमें बेहतर उम्मीदवार दीजिएगा। दोनों पक्षों से ये मैसेज है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के रुपौली में उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल हैं, तो बीमा भारती हैं आरजेडी की तरफ से, और तीसरी तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं शंकर सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं। क्या होने वाला है रुपौली में 10 जुलाई को? कौन जीतेगा? किसके पक्ष में माहौल जो है वो बढ़िया है और किसके पक्ष में माहौल बनते बनते जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक असित नाथ तिवारी जी होंगे। क्या देख पा रहे हैं, क्या होने जा रहा है 10 जुलाई को रुपौली में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है कि जिस लोकसभा चुनाव में बीमा भारती और पप्पू यादव एकदम एक दूसरे के खिलाफ थे, अब वहाँ भाई पप्पू यादव जी बीमा भारती को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि रुपौली में पप्पू यादव जी का कोई बड़ा जनाधार लोकसभा चुनाव में साबित नहीं हुआ है। आप उनका चुनावी नतीजे देखिए तो रुपौली विधानसभा में उनको बहुत कम वोट मिले हैं। मतलब साफ है कि रुपौली में कोई बड़ा जनाधार नहीं है। बावजूद इसके क्यों पप्पू यादव ज़रूरी हो जाते हैं, या पप्पू यादव क्यों बीमा भारती के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? पप्पू यादव पर्दे के पीछे से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। हम सारे लोग देख रहे हैं कि भले बिहार कांग्रेस में उनकी एंट्री ना हुई हो, लेकिन एआईसीसी में उनकी एंट्री है। दिल्ली में बड़े नेताओं के बीच उनका उठना बैठना हो रहा है। एआईसीसी में जाके पार्टी का विलय भी किया था। मतलब वो कांग्रेस में अपने लिए कोई बड़ा स्पेस खोज रहे हैं, या तो अपने लिए खोज रहे हैं या पत्नी रंजीता रंजन के लिए खोज रहे हैं। और बिहार में कांग्रेस का मतलब राजद की आनुषांगिक इकाई। बिहार में कांग्रेस का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में कांग्रेस क्या है, आप कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं राजनीतिक दलों के, तो राजद का कोई एक प्रकोष्ठ है बिहार कांग्रेस। और राजद वहाँ किसको उम्मीदवार बना रही है? बीमा भारती को। तो निश्चित तौर पर ऊपर से दबाव पप्पू यादव पर होगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ये दबाव होगा कि भाई हमें वहाँ राजद के साथ ही मिलके चलना है, हम राजद से अलग कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो आपको वहाँ फिलहाल उनका समर्थन करना है। आगे हम आपके लिए कुछ देख लेंगे। अब ये राजनीति में आगे देख लेंगे वाली बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव को शीर्ष नेतृत्व का दबाव है, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का। मजबूरी में उन्हें ये घोंटना पड़ रहा है, और वो भी जान ही रहे हैं कि उनका बहुत जनाधार रुपौली में है। नहीं तो चलो इसके साथ खड़े भी हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ना है। बीमा भारती वहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उनकी अपनी जाति है वहाँ गंगौत बड़ी संख्या में, जिसके बल पर वो राजनीति करती रही हैं। उनके पति का बाहुबल है जो वहाँ चुनाव को प्रभावित करता रहा है। अब लड़ाई तो इस बार है अच्छी, ऐसा नहीं है कि जदयू की तरफ से भी कोई कमज़ोर उम्मीदवार है। लड़ाई बहुत अच्छी है। वाम दलों में नाराज़गी है, तो वाम दल के लोग बीमा भारती जी के साथ होंगे नहीं होंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इंटरेस्टिंग लड़ाई है, देखिए। सर, मुझे जो लगता है कि देखिए, बीते जो पूर्णिया में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, एम बाई पूरा तरीके से टूट गया। वो चला गया था पप्पू यादव के पास। अगर एम बाई और 50% गंगोता भी अगर बीमा भारती के साथ रहता है तो ये सीट निकाल सकते हैं। एम बाई क्या करता है? क्या तेजस्वी यादव का जो बेस वोट बैंक है वो रुपौली में इस बार साथ रहेगा नहीं रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर रहता है तो निकाल भी सकती है। देखिए, एम वाई ही नहीं टूटा है। 2024 का लोकसभा चुनाव सबको मैसेज दे रहा है। उसने एनडीए को भी मैसेज दिया। आप औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, उस औरंगाबाद ने यह साबित कर दिया कि भैया सिर्फ राजपूत ही नहीं जीत सकता, कुशवाहा भी जीत सकता है। और कुशवाहा किसका जीता? जेडीयू का। वहाँ कुशवाहा के औरंगाबाद में राजद का। वहाँ एनडीए उम्मीदवार हार गए। मतलब जिसे हम मान के चलते थे कि कोयरी कुर्मी किसका? नीतीश कुमार का, वो समीकरण वहाँ टूट गया। वो समीकरण आरा में भी टूटा। बहुत
ललन सिंह जी भी कोई बहुत बड़े वोट से नहीं जीत पाए। मतलब मुंगेर में भी वो समीकरण टूटा है, जो लव कुश का समीकरण था। उसी तरह आप देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़े तो एमवाई समीकरण टूट गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मतलब ये दोनों पक्षों के लिए एक मैसेज है कि भैया सब लोग हमें अपना गुलाम न समझो। अगर बेहतर विकल्प होगा तो हम इस समीकरण के खांचे में खुद को नहीं रखेंगे, इसे तोड़ के निकल लेंगे। आप हमें बेहतर उम्मीदवार दीजिएगा। दोनों पक्षों से ये मैसेज है कि बेहतर उम्मीदवार अगर हमें सामने से मिल गया तो हम आपके खांचे में कैद रहने वाले नहीं हैं। ये बिहार ने इस बार लगभग सभी दोनों पक्षों को, एनडीए और महागठबंधन, इंडी गठबंधन, दोनों को ये मैसेज दे दिया है। तो सिर्फ इसे आप एमवाई समीकरण तक सीमित होकर मत देखिए। ये नीतीश कुमार जी के लिए भी एक मैसेज है कि आप लॉकुश पर अब पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते। ये लालू जी के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है कि मतलब जिस बेटे के लिए आप अपनी जाति के किसी नेता को उभरने देना नहीं चाहते हैं, अगर दूसरे पक्ष ने उस जाति से मजबूत चेहरा उतार दिया तो यादव सिर्फ आपके पीछे रहेगा, अब इस बात की गारंटी नहीं है। वो आपसे अलग जा सकता है। और ये नीतीश कुमार जी के लिए भी मैसेज है कि कुछ सिर्फ आपके खांचे में कैद रहेगा, ये नहीं है। अगर उसे अपना अच्छा विकल्प दिख गया तो दूसरी तरफ भी जा सकता है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर बीमा भारती जीतती है, ठीक है, तो तेजस्वी यादव को कितना बड़ा बल मिलेगा? अगर बीमा भारती जो है वो जीत जाती है तो नीतीश कुमार या कहें कि क्षेत्र की मंत्री हैं, जमदाहा की विधायक हैं लेसी सिंह, उनको कितना बड़ा नुकसान होने वाला? मतलब कि बीमा भारती के जीतने से तेजस्वी को कितना फ़ायदा और नीतीश को कितना नुकसान, और इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? हाँ, इसका तो असर पड़ेगा। देखिए, बीमा भारती जी अगर वहाँ चुनाव जीत जाती हैं तो निश्चित तौर पर तेजस्वी एक बार फिर ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में जो यादव हमसे इधर उधर शिफ्ट हो गया था, देखो यादव अब फिर हमारे साथ है और गंगोत तो हमारे साथ है ही। क्योंकि अब उन्हें डर है। पप्पू यादव ने एक अलग रास्ता दिखा दिया यादवों को। जो कोर वोट बैंक है राजद का, तेजस्वी यादव का, वो कोर वोट बैंक अलग रास्ते जाते दिख गया है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब एक रोशनी कहीं दिख गई और थोड़े लोगों को देखकर बाद में भीड़ भी चल पड़ती है। तो इसका डर तो तेजस्वी यादव को है। इसलिए वो हर हाल में रुपौली जीतना चाहेंगे, हर हाल में जीतना चाहेंगे। एनडीए के साथ ये है कि अगर आप ये बाई इलेक्शन हार गए तो 25 का चुनाव कठिन होगा, क्योंकि ये बाई इलेक्शन एक मैसेज देगा कि अब एनडीए की लहर ख़त्म है। वो जो एक पुरानी हवा की बात करते थे वो हवा मंद पड़ गई है। तो उसका असर चुनाव पर बहुत साफ दिख जाएगा। तो असर जो है वो रुपौली में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका असर जो है वो दोनों ही खेमे की तरफ होना, तेजस्वी को भी होना है और नीतीश कुमार को भी होना है। फिलहाल इस वीडियो को जो है वो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।